दोस्तों और मेरे जूनियर्स, मैं अरुण एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। ये आज हमारी पहली वीडियो होने वाली है यूट्यूब पर, जिसमें मैं आपको टीसीएस से सारी जो भी टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम की सारी डिटेल्स होती हैं, प्लस आपका क्या रोड मैप रहना चाहिए, प्लस आप इतने जल्दी टीसीएस कैसे क्रैक कर पाएंगे, मैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके बाद वाली वीडियोस में भी मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी आने वाले दिनों में। ठीक है ना। तो देखिए, इस टीसीएस का जो मेरा रिसोर्स है, इसकी लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसके साथ साथ आपको इससे रिलेटेड और रील्स भी जो हैं वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी। उसकी लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, तो आप उसको जरूर चेकआउट करिएगा। ठीक है। तो ये फोल्डर आप ओपन करेंगे तो इस तरह का कुछ आपके पास काफी सारे पीडीएफ्स आएंगे। आपको सबसे पहले ये टीसीएस एनक्यूटी डिटेल्स जो पीडीएफ है उसमें जाना है। ठीक है, इसको ओपन करिएगा। इसमें मैंने आपको सारी रिलेटेड जितनी भी चीजें हो सकती है टीसीएस ऑन कैंपस एनक्यूटी और ऑफ कैंपस एनक्यूटी से, वो सब मैंने आपको दे रखी है। अब अपने को क्या पढ़ना है, अभी वो मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूँ। देखिए, ये रहा पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं या आपको जानना चाहिए सबसे पहले कि टीसीएस एनक्यूटी क्या होता है। तो टीसीएस एनक्यूटी एक ऐसा एग्जाम रहता है जिसमें दो पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 190 मिनट का ये पूरा पेपर होता है। तो पार्ट ए जो होता है वो आपका फाउंडेशन सेक्शन होता है। फाउंडेशन सेक्शन में आप लोगों को तीन सब सेक्शन मिलते हैं, जिसमें पहला सब सेक्शन होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी का, दूसरा वर्बल एबिलिटी का और तीसरा रीजनिंग एबिलिटी का। ये तीनों आप एक साथ भी देख सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आपको पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी करना पड़े तब आप वर्बल पर जा पाओगे, ऐसा नहीं रहता। आप तीनों सब सेक्शन में से कभी भी किसी पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन पार्ट ए आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसका टाइम फिनिश हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं 25 मिनट आपका ये खत्म हो जाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप 20 क्वेश्चन देख रहे हैं, वर्बल एबिलिटी में 25 क्वेश्चन देख रहे हैं, रीजनिंग एबिलिटी में 20 क्वेश्चन देख रहे हैं। आप ये सारे क्वेश्चन खत्म कर लेंगे और उसके बाद जितना आपका ये टाइम समाप्त हो जाएगा, इसके बाद आप पार्ट बी पे चले जाएंगे। पार्ट बी जो है वो आपका एडवांस सेक्शन है, जिसमें सिर्फ दो सब सेक्शन है। पहला सब सेक्शन में 15 क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए आपको 25 मिनट मिलेंगे। उसमें आप क्वांटिटेटिव और रीजनिंग के एडवांस क्वेश्चन देखने वाले हैं, और उसके साथ आपको दो कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। माफ कीजिएगा, इसमें तीन लिखा हुआ है लेकिन ये दो है। दो कोडिंग आप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें एक क्वेश्चन आपको 35 मिनट देगा और दूसरा क्वेश्चन जो थोड़ा टफ रहेगा उसमें आपको 55 मिनट्स मिलेगा। ठीक है। तो ये आपका पूरा पूरा का पूरा ब्यौरा है आपके टीसीएस के एग्जाम के लिए। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा और इसकी अच्छे से तैयारी करिएगा। आप तैयारी कैसे करना है मैंने आपको सारा चीज समझा दिया। इस पीडीएफ में सिलेबस भी दिया हुआ है कि ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नंबर सिस्टम हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया, नंबर और डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, इनसे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा वर्बल एबिलिटी में वर्ड कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, एरर आइडेंटिफिकेशन, अरेंजमेंट, इन सब के क्वेश्चन आते हैं। और लॉजिकल एबिलिटी में पैटर्न से रिलेटेड, सीरीज से रिलेटेड और नंबर सीरीज से रिलेटेड, सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। और एडवांस में देखिए आपको बहुत सारे टॉपिक वैसे तो रहते हैं, लेकिन मैं मेनली आपको बता देता हूँ। देखिए, HCF LCM हो गया, ज्योमेट्री हो गया, एज पर क्वेश्चन आता है, एलिगेशन मिक्सचर पे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, एवरेज पर पूछा जाता है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर पे भी जरूर क्वेश्चन आता है। इसके अलावा परसेंटेज और परमुटेशन और ये प्रोबेबिलिटी, ये तीनों पीपीपी पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर देख के जाना है। प्रॉफिट और लॉस पे भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन कम आते हैं। इनके प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख लीजिएगा। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पर कभी कभी सवाल आ जाता है। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम और वर्क पर तो जरूर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, तो आप इसको जरूर देख के जाइएगा। इसके अलावा आप जब ये रीजनिंग में आ जाते हैं तो सिलोजिज्म हो गया, एनालॉजी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, कॉम्प्लेक्स सिटिंग अरेंजमेंट जो रेक्टेंगुलर होते हैं और सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, वो हो गया। और इसके अलावा सिंबल एंड नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेपर क्यू फोल्डिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। डेटा सफिशिएंटी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विजुअल रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे टॉपिक पर आपको इससे सवाल मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप जरूर देखिएगा। इसके बाद आपको जो थर्ड सेक्शन होता है उसमें आपको दो कोडिंग क्वेश्चन मिलेंगे, दो मिलेंगे, तीन नहीं मिलेंगे। तो आप टेंशन ना लें, दो कोडिंग क्वेश्चन आपको करने हैं। और आपको देखिए सारी लैंग्वेज इसमें अवेलेबल रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको C++ या सी लैंग्वेज में कोड करने ना मिले, आप उनमें भी कोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी कोडिंग पर मैं और बात करूंगा। अब आप ये सारा कुछ जानने के बाद देखिए, आप सबसे पहले तो आपको जो थोड़ा टफ लगता है या जो पसंद है उनमें से आप एक चीज उठा लेंगे, जैसे वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। इनमें से कोई भी आप जैसे मेरे पास ये तीन पीडीएफ है, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे रीजनिंग एबिलिटी हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, वर्बल एबिलिटी का हो गया, ये आप ट्राई कर सकते हैं। या फिर जो बीच में एनक्यूटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्ट, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है,
आपका जो आपको जो अच्छा लगता है, आप इनको सॉल्व करना चाहते हैं इनको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप ये दूसरी वाली मेरी जो वर्बल एबिलिटी की पीडीएफ है उसको देखना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको पढ़िएगा। इसके बाद देखिए, आपको पहले ये तीनों सेक्शन कंप्लीट कर लेने हैं, वर्बल, रीजनिंग, न्यूमेरिकल जल्द से जल्द कर लीजिएगा। इनके क्वेश्चन आपको देखने हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप सॉल्व करने मत बैठिएगा, आपके पास कम टाइम है। ठीक है, फिर आप आइएगा टिप्स एंड ट्रिक्स पे, तो ये 2 पीडीएफ में आपको काफी सारी टिप्स और ट्रिक्स मिल जाएंगी, आप वो देख सकते हैं, तो आपको काफी क्वेश्चन में हेल्प होगी। उसके बाद अपन मेन चीज पर आते हैं जो है पीवाईक्यू। देखिए पीवाईक्यू में मैंने आपको काफी सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है। अब जो मैंने बनाई हुई पीडीएफ वो ये है, टीसीएस एनक्यूटी पीवाईक्यू, टीसीएस एनक्यूटी प्रैक्टिस क्वेश्चन, टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग पीवाईक्यू। ये सारे जो पीडीएफ हैं ये मैंने खुद ने बनाए हैं, आप इनको जरूर चेकआउट करिएगा। इसमें मैंने एक्चुअल पीवाईक्यूज अपलोड कर रखे हैं, कोडिंग के भी एक्चुअल पीवाईक्यू अपलोड कर रखे हैं, आप इन्हें देखिएगा। इनमें मैंने आंसर भी दे रखे हैं, जैसे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, देखिए आंसर भी दे रखे हैं, तो आप इनको जरूर चेकआउट कीजिएगा। इनसे आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये सारा चीजें पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा मैंने पुराने कुछ क्वेश्चन पेपर जो मुझे मिले इंटरनेट पर वो भी मैंने इस पीडीएफ में प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप उन्हें भी चेकआउट करिएगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन आते हैं कोडिंग पर। जब आपका सारा पार्ट हो जाएगा तो आपका कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कोडिंग ही आपका डिसाइड करेगा कि आप किस पैकेज के लिए आप इंटरव्यू देने वाले हैं। ठीक है ना, इसमें मैंने काफी सारे प्रीवियस ईयर कोडिंग क्वेश्चन दे रखे हैं, साथ में मैंने उनका आपको सॉल्यूशन सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में और पाइथन में, चारों लैंग्वेज में मैंने आपको दे रखा है, तो आप जरूर चेकआउट करिएगा। ओके, तो आप ये कोडिंग यहाँ से देख लीजिएगा। अब इसके बाद अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है, आप मेरे से यहाँ कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आप मुझे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पर मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। ओके, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है। ठीक है, अब देखिए आप इंटरव्यू के लिए कैसे बैठेंगे, आपका इंटरव्यू कैसा होगा। अगर आप कोई भी कोडिंग क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं तो ज्यादातर चांस है कि आपको निंजा के लिए कॉल आ जाए, निंजा के इंटरव्यू के लिए। अगर आप एक कोडिंग क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपको शायद डिजिटल के लिए आ जाए। अगर आप दोनों बना लेते हैं तो पक्का है कि आपको प्राइम के इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। और देखिए अगर प्राइम के लिए आपको कॉल आता है तो आपके बहुत चांस रहेंगे कि आप डिजिटल तक या निंजा तक पहुंच जाएं। अगर आप निंजा पे जाते हैं तो बहुत कम चांस रहता है कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए या फिर आपका सिलेक्शन हो पाए, तो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें। अब आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इस वीडियो के समाप्त होने पर। अब देखिए आपको इसके लिए पढ़ना इसी तरह से है जैसा मैंने बताया है, लेकिन अगर आप और भी डिटेल या और भी इसके अलावा भी कोई रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उस भी रिसोर्स में आपको मेरे से कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, टीसीएस का जो इंटरव्यू होगा, जैसे ही आपका ये मेन एग्जाम हो जाता है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसी समय आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा। इंटरव्यू पे मैं जल्द ही वीडियो बना दूंगा कि आपको इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ना है, उसके रिसोर्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए। कोई डाउट है मेरे से पूछिए कमेंट्स में, मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे साथ कनेक्ट होइए, मैं वहाँ पर भी आपके जवाब दूंगा। तो इसी के साथ आप कोडिंग करते रहिए।